दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर ने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया सेबी के रूल्स के तहत। तो क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट नीलाम होने जा रही है। 6 बिडर ने अपनी फाइनल बिड लगाई है। अब उसमें वो कौन कौन से बिडर है और किसके नाम पे ये कंपनी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के अलग अलग एसेट है वो अलग अलग कंपनियों को बेच दे, एक साथ में किसी को पूरी कंपनी न देके। तो क्या रास्ता होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे और इससे जेपी पावर को क्या फायदा होगा। जेपी पावर इस समय मजबूत कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, कर्ज भी कम किया है, लेकिन इसकी जो मेन कंपनी है, जो प्रमोटर कंपनी है, वो ही नीलाम होने जा रही है। ऐसे में आगे की क्या स्थिति बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि आज 18.06 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.50% की तेजी देखने को मिली, यानी लगभग आधा % की तेजी थी। तो अब आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय ठीक लग रहा है, काफ़ी बेहतर भी कर रहा है, लेकिन उतनी तेजी नहीं है। अपने ऊपरी प्राइस से स्टॉक अभी भी नीचे है जो पिछले दिन उसने बनाया था। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने जो नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो अब आप देख लो कि कंपनी ने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है और उसकी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो क्वार्टर वन की तैयारी होने के बाद आप देख सकते हो कि इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, क्योंकि कंपनी ने जो रिजल्ट बनाया उसकी जानकारी कंपनी के अंदरूनी लोगों को होती है, चाहे वो प्रमोटर हो या फिर बोर्ड के मेंबर, एम्प्लॉयज, सबको पता होता है। फिर उसका गैर फायदा नहीं उठाए। इसलिए सेबी का रूल्स है कि एक बार रिजल्ट बन जाए उसके बाद में ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया है और ये 1 जुलाई 2025 से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया जाएगा। अब ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 48 घंटे के बाद ही नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी। तब कंपनी के जो बोर्ड के मेंबर्स है या फिर प्रमोटर ग्रुप से या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज रखा जाएगा। यहाँ पे आपको एक और ध्यान रखनी चाहिए बात की, जब ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाए तो जो प्रमोटर ग्रुप से होते हैं या फिर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनके जो रिलेटिव्स भी है, जो उनके खास नज़दीक के रिलेटिव, उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है। वो भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद ना करे, किसी रिलेटिव के माध्यम से ट्रेडिंग कर ले, इसलिए उनके लिए भी ये रूल्स लागू होता है। तो अब रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की जो बैलेंस शीट में एसेट में वृद्धि हुई है। मार्च 2024 में 17,303 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2025 में 17,786 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार हुआ है। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2024 में -28 करोड़ था, यानी जो कैश फ्लो कंपनी के पास कैश है वो निगेटिव था। लेकिन मार्च 2025 में 862 करोड़ पॉजिटिव था। तो ये सबसे बड़ी जीत है जेपी पावर की। निगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है कैश फ्लो, यानी कंपनी के पास इस समय हाथ में कैश है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। कंपनी आप देख ही सकते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर में भी आने वाले समय कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी। ऑलरेडी इनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो विष्णुप्रयाग में एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब कंपनी आने वाले समय कुछ और नए प्रोजेक्ट की तरफ फोकस कर रही है। सोलर और विंड प्रोजेक्ट की तरफ भी कंपनी का ध्यान है, जो आने वाले समय पूरे हो सके। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जेपी एसोसिएट की जो फाइनल 6 बिडर ने बोली लगाई है, अदानी, वेदांता समेत और 4 जो बिडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बोली लगाई है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनल बिड मिल चुके हैं, 6 पोटेंशियल बिडर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनमें अदानी ग्रुप शामिल है, इसके बाद में वेदांता ग्रुप ने भी अपनी बोली लगाई है, डालमिया ग्रुप ने लगाई है और जिंदाल स्टील की तरफ से बोली लगी है, और PNC इंफ्राटेक और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये 6 बिडर्स है जिन्होंने फाइनल बोली लगाई है। वैसे तो यहाँ पे करीब 25 के ऊपर बिडर थे, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ खींच लिया। अंतिम बोली लगाने वाले 6 बिडर ही थे। तो करीब 57,000 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी पे है बैंकों का, जो
और ये देख लो कि क्रेडिटर्स में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, पंजाब नेशनल बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इन सबको रिकवर करना है कंपनी से 57,000 करोड़ और इसीलिए इसको नीलाम किया जा रहा है। तो अब आप देखो कि कंपनी के पास जो एसेट की बात है तो सीमेंट का इनका बिजनेस है, पावर का बिजनेस भी है और रियल इस्टेट का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी है दिल्ली एनसीआर में और उत्तर प्रदेश में। तो ये कंपनी जेपी ग्रुप के तहत इनके पास ये सारे के सारे अलग अलग बिजनेस है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी के पास मल्टीपल सीमेंट प्लांट है, इसके अलावा कंपनी का एक्सप्रेस वेज है और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड इनकी कंपनी है जो पावर का बिजनेस करती है। जेपी फर्टिलाइजर्स भी है, तो लग्जरी होटल्स भी है, ये सारे इनके बिजनेस हैं। तो यहाँ पे जो बिल्डर्स ने बिड सबमिट किए, अगर वो उनको देख सकते हो कि अच्छी नहीं लगी, यानी वो उनकी ऑफर पसंद नहीं आई, तो फिर ये जो कंपनियों को अलग अलग स्प्लिट कर दिया जाएगा। यानी ये जो कंपनियों का जो बिजनेस है, जैसे सीमेंट का बिजनेस है, पावर का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, इनको अलग अलग भी सेल किया जा सकता है। यानी अलग अलग मल्टीपल बिडर्स के माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है। अगर एक ही बिडर ने अच्छी बोली नहीं लगाई तो ये भी हो सकता है कि अलग अलग को बांट दिया जाए बिजनेस उनके हिसाब से। तो जो कंपनियां इंटरेस्टेड है उनको वो बिजनेस दे दिया जाए, तो पैसे रिकवर करने 57,000 करोड़ उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, यह मजबूत कंपनी है, इसकी स्ट्रेंथ से आपको समझ में आएगा। तो देख लो कि पहला जो स्ट्रेंथ है, दी कंपनी हैज शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 95.51% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 29.09% इन द लास्ट 5 ईयर। इसके अलावा देखें तो कि कंपनीज पीजी रेशियो इज 0.84। अगले स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी हैज़ हेल्दी लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ विथ करंट रेशियो ऑफ 2.31। इसके अलावा देखें तो जो अंतिम स्ट्रेंथ है वो है कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो, मैनेजमेंट सीएफओ पैट स्टैंड 2.99। तो ये सारी स्ट्रेंथ है जो काफ़ी शानदार है और ये साबित करती है कि जेपी पावर मजबूत है। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है जिसमें 3 है। आप देखें तो पहला लिमिटेशन देखें तो कंपनी हैज़ शोन पुअर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 5.71% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड है कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ 6.76% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा है प्रमोटर प्लेजिंग हाई 79.20%, यानी प्रमोटर ने यहाँ पे गिरवी शेयरों को बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, करीब 79% के ऊपर जो प्रमोटर के शेयर है वो गिरवी रखे हुए हैं। तो प्रमोटर की स्थिति काफ़ी डावाडोल थी और अब तो प्रमोटर यहाँ पे कंगाल हो चुके हैं, नीलाम भी हो रही है कंपनी, यही इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। लेकिन स्थिति आने वाले समय सुधरती हुई दिखाई देगी, उसके फंडामेंटल से आप समझ पाओगे। तो मार्केट कैप इसका 12,397 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर देखें तो 685.35 करोड़ है। इसका पीबी 1.46 का है और इसका कैश अगर देखें तो 1,555 करोड़ है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 24% की है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 19.23% निगेटिव है और ROC इसका 10.26% है। इसके अलावा इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 14,607 करोड़ की है। इसका पी रेशियो 15.29 है जो काफ़ी कम है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और इसकी बुक वैल्यू 12.36 है। इसके अलावा अगर आप डेट की बात करें तो 3,765 करोड़ का टोटल डेट है। तो कैश के सामने डेट उतना ज़्यादा अब नहीं है, तो आप समझ सकते हो स्थिति उतनी ख़राब नहीं है इसकी। EPS इसका 1.18 रुपीज़ का है और ROE इसका 10.05% है। इसके अलावा इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 18.17% है। ये फंडामेंटल इसके अच्छे जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर सकता है और जल्द ही यहाँ पे इसको नया प्रमोटर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।